हेलो एवरीवन, माय नेम इज रजा अनवर और आप देख रहे हैं जिक्रा प्रोडक्शन चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस इजी था या टफ था, आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया। दोस्तों, ये सारा गेम टेंस का है और टेंस आपको समझना है तो आपको फॉर्मूला अच्छे से समझना पड़ेगा। आप एक बार फॉर्मूला समझ गए तो आप टेंस समझ गए, आप टेंस समझ जाओगे तो आप इंग्लिश समझ जाओगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, वो है वर्ब लिस्ट। मैंने वर्ब लिस्ट तैयार किया है और उसको मैं अपने वेबसाइट पे पब्लिश किया हूं। आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं, zikrainfohub.com, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं नीचे वीडियो के लिंक में डाल दूंगा। तो आप वहां जाए, चेकआउट करें और आप जितने भी वर्ब लिस्ट दिए गए हैं उनको अपने नोटबुक पे उतार ले, ताकि आपके पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, आपके पास सारे फॉर्म ऑफ वर्ब वहां पे मिल जाएंगे। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करना। दोस्तों, अभी तक जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, सेकंड वीडियो नहीं देखा है, तो आप पहले फर्स्ट सेकंड देखो, तभी आप ये लेक्चर समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस में जाने वाला है। दोस्तों, एक भी सीक्वेंस मिस करोगे तो आप टेंसेस समझ नहीं पाओगे, सीख नहीं पाओगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के फॉर्मूला देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने स्लाइड पे। सो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, ये है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है कोई भी काम पास्ट में हो गया। हो गया मीन्स कल मीन्स यस्टरडे, कोई भी काम या भूतकाल में काम हो गया, उसको हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। अब दोस्तों देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस में इसके फॉर्मूले में क्या आता है। ऑल सब्जेक्ट का मतलब यहां है दोस्तों आई, यू, वी, दे, या ही, शी, इट, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है। सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का मैंने एग्जांपल कल दिया था लास्ट लेक्चर में, डू, डिड, डन। तो सेम यहां पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। अब एग्जांपल लेते हैं यहां पे। दोस्तों, द टीचर पनिश्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, बिकॉज इसमें ईडी लगा है तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द टीचर पनिश्ड द नॉटी स्टूडेंट्स, मतलब टीचर ने नॉटी स्टूडेंट्स को सजा दी, पनिश किया। ही सॉल्व्ड यहां पे सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ही के साथ भी सॉल्व लग रहा है, तो इसलिए यहां पे ऑल सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का फॉर्मूला दिया गया है। ही सॉल्व्ड दिस डिफिकल्ट सम एट वंस, मतलब उसने डिफिकल्टी को एक ही बार में सॉल्व कर दिया। सम एट वंस मतलब एक ही बार में। नेक्स्ट एग्जांपल है, द किंग रिवॉर्डेड बीरबल रिचली। यहां पे किंग ने रिवॉर्डेड मतलब इनाम दिया बीरबल को, रिचली मतलब बहुत सारे रिवॉर्ड से नवाजा बीरबल को। सेकेंड, नेक्स्ट, He handed over precious ring to the mendicant, मतलब यहां पे handed is the second form. He handed over the precious ring. Precious का मतलब होता है कीमती, ring to the mendicant means साधु। उसने साधु को एक कीमती precious ring दिया। नेक्स्ट है, he fell into the ditch. वह गड्ढे में गिर गया। He fell into the ditch. He fell is the second form because इसका फर्स्ट फॉर्म है fall. He fell into the ditch, मतलब वो गड्ढे में गिर गया and broke his leg, मतलब broke his leg means उसका पैर टूट गया। यहां पे she ditched me, उसने मुझे धोखा दिया, मतलब she लड़की ने मुझे धोखा दिया। She ditched me. The wave drowned the Mohan.
यहाँ पे ड्रॉन्ड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। लाइक वेव मतलब पानी का वेव जो मोहन को डुबा दिया। द वेव ड्राउंड द मोहन, वेव ने मोहन को डुबा दिया। द ट्रैवलर्स, यहां पे द ट्रैवलर्स स्टैम्पेड एट द स्टेशन, मतलब ट्रेवलर्स ने स्टैम्पेड का मीनिंग होता है भगदड़ मचा देना। तो द ट्रैवलर्स स्टैम्पेड एट द स्टेशन, ट्रैवलर्स ने स्टेशन पे, यात्री ने स्टेशन पे भगदड़ मचा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही ड्रैग्ड हिम इनटू द पुलिस स्टेशन, मतलब उसको खींचकर, ड्रैग्ड मतलब खींचकर पुलिस स्टेशन लाया गया। नेक्स्ट देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला देखेंगे। यहां पे दोस्तों डिड आएगा, डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट। जो भी क्वेश्चन मार्क होता है उसमें हम पहले ले लेते हैं। तो जैसे डिड प्लस ऑल सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इसलिए लग रहा है बिकॉज हम लोग डिड क्या है, सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी है, सेकेंड फॉर्म है। एग्जाम्पल देखेंगे, डिड ही कॉन्सील द ट्रूथ, मतलब क्या उसने सच्चाई छुपाया। डिड यू हाइड माई मोबाइल, क्या तुमने मेरा मोबाइल छुपाया। हाइड मतलब छुपाना। डिड यू हाइड माई मोबाइल, क्या तुमने मेरा मोबाइल छुपाया। नेक्स्ट है डिड द थीफ ब्रेक इनटू द हाउस, क्या चोर घर में घुस गया। ब्रेक इनटू द हाउस का मतलब होता है घर में घुसना। डिड द थीफ ब्रेक इनटू द हाउस, क्या थीफ घर में घुस गया। डिड सीमा लैंड हर सम मनी यस्टरडे, क्या सीमा ने कल उधार लिया। नेक्स्ट है व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल तुमने क्या किए, मतलब पास्ट की बात हो रही है। व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कल तुमने क्या किए। हु फॉट विथ यू, तुमसे कौन लड़ा। नेक्स्ट है हु परसूडेड द टीचर्स फॉर हॉलीडे, मतलब किसने टीचर्स को मनाया हॉलीडे के लिए। नेक्स्ट है डिड कलीम प्ले ट्रिक ऑन राजू, क्या कलीम ने राजू के ऊपर कोई ट्रिक प्ले किया। Whom did you inform this matter, इस मैटर के बारे में तुमको किसने बताया। तो दोस्तों नेक्स्ट है सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं, ऑल सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डिडंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। पुलिस डिडंट अक्यूज द अक्यूज्ड, इसका मतलब है पुलिस ने मुजरिम को रिहा नहीं किया। अक्यूज्ड को मतलब रिहा नहीं किया। द मर्चेंट डिडंट टेक पिटी ऑन बेगर्स, मतलब व्यापारी ने भिखारी पे रहम नहीं किया। द मर्चेंट डिडंट टेक पिटी ऑन बेगर्स, एक व्यापारी ने बेगर्स पे, भिखारी पे रहम नहीं किया। नेक्स्ट है राजू डिडंट फाइट वैलिएंटली, राजू ने मतलब लड़ा नहीं। वैलिएंटली मीन्स हिम्मत से, जोर से, जज्बात से या हिम्मत से। राजू डिडंट फाइट वैलिएंटली, उसने हिम्मत से नहीं लड़ा। नेक्स्ट है ही डिडंट कॉशन मी अबाउट दिस डेंजर, मतलब उसने इस डेंजर के बारे में मुझे आगाह नहीं किया या चेतावनी नहीं दिया। शी डिडंट पार्टिसिपेट इन द डिबेट, मतलब शी डिडंट पार्टिसिपेट इन द डिबेट, वह डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं की। ही डिडंट रिमूव द शूज, उसने जूता नहीं निकाला। शी डिडंट अग्री विथ हिम, मतलब लड़की उस लड़के से अग्री नहीं थी। यू डिडंट कॉल आउट टू मी, तुमने मुझे आवाज नहीं दिया। तो दोस्तों ये थे सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस।